ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम शारजीना और मुस्तफा की इन खुशियों को इस बार नजर लगने ही वाली है जब रुबाब अदील के साथ मिलकर शारजीना और अदील की जिंदगी को इस बार तबाह करके रख देगी। लेकिन रुबाब और अदील के बीच में भी इस बार लड़ाई शुरू हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शारजीना मुस्तफा के साथ बहुत ज्यादा खुश है। इस बार उन्होंने प्लान सेट कर ही लिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए जाएंगे, जहाँ पर वो जाकर अच्छी अच्छी जगह पर जाकर उसे घुमा रहा होता है। मुस्तफा उसे घुमा रहा है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उधर बाइक के ऊपर भी लेकर जा रहा होता है कि यहाँ पर शारजीना कहती है कि बाइक आहिस्ता चलाओ, लेकिन मुस्तफा उसे तंग करने के लिए बाइक तेज करता है, यहाँ तक कि जिग जैग भी कर रहा होता है। उधर बैठकर चाय पी रहे हैं ढाबे के ऊपर। यहाँ पर शारजीना कहती है कि जल्दी करो ना, हमें घर भी जाना है, क्या रखा हुआ है बाहर। यहाँ पर मुस्तफा कहता है कि अभी एक और एडवेंचर बाकी है। यहाँ पर वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो यहाँ पर बारिश आना शुरू हो जाती है। बारिश में नहाना शुरू हो जाते हैं। मोहब्बत का इस बार इजहार भी कर ही देता है यहाँ पर मुस्तफा। उधर रात हो जाती है, जहाँ पर शारजीना कहती है कि बहुत शुक्रिया जिंदगी का नया एडवेंचर करवाने के लिए, चले आप घर। यही बात सुनने के बाद इस बार मुस्तफा घर तो चला जाता है, लेकिन जहाँ पर इस बार उसी की माँ उसके ऊपर टूटने वाली है। शारजीना को कहती है कि तुम्हें इस घर में मेरी मर्जी के बिना पर ब्याह कर लाए हैं, वरना मैं कभी भी इस घर में तुम्हें शादी होने ही ना देती। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर वो परेशान होकर कमरे में तो चली जाती है, लेकिन मुस्तफा की माँ, जिसे आज भी सिर्फ और सिर्फ अदील ही अजीज है, अदील के साथ मोहब्बत कर रही है कि वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है, इतनी बड़ी गाड़ी में उसके घर में आया था। उधर रुबाब और अदील के बीच में इस बार लड़ाई शुरू हुई तो वजह ये बनी कि वो उस शारजीना के घर में क्यों गया, जहाँ पर मुस्तफा कि उसके साथ शादी तो हो चुकी है। शारजीना उसे धिक्का मार रही है और उसे कहती है कि उस दिन तुमने शारजीना और मुस्तफा को रेस्टोरेंट में देखा और तुम नेक्स्ट डे ही घर में कॉल कर दी, ये क्या बात है। अदील कहता है कि शारजीना से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है और उसे सफाइयाँ देने की भी कोशिश कर रहा है। आखिर सफाइयाँ क्यों ना दे, उसी का माल खा रहा है, उसी के ऑफिस में काम कर रहा है। अगर उसे सफाई नहीं देगा तो यहाँ पर रुबाब तो उसे धिक्के मार कर निकाल देगी। ऑफिस में चले जाने के बाद जैसे अदील लेट पहुंचता है तो यहाँ पर दोबारा से उसके ऊपर हंगामा करना शुरू कर देती है। कहती है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ मेरे मुताबिक होता है, मेरी मर्जी के खिलाफ या मेरी नॉलेज में लाए बगैर कोई भी कुछ भी काम किया जाए तो वो मुझे पसंद नहीं है। अदील बेहतरी इसी में है कि तुम जहाँ पर भी जाते हो या जो कुछ भी करते हो वो मुझे पूछे बिना बिल्कुल भी मत करो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर अदील तो अपनी ही नजरों में गिर जाता है कि वो मर्द होकर इस बार कुछ भी कर नहीं पा रहा। दूसरी जानिब शारजीना के घर वाले तो घर में आए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में वापस जाते हैं उन्हें इस बात की समझ चल जाती है कि शारजीना वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है और शारजीना की सास उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही कि उसका बाप इस बार सर पकड़कर बैठ जाता है। कहता है कि अगर मुझे इस बात का अंदाजा होता ना कि वो निकम्मा है और वो मेरी बेटी को खुश नहीं रख सकता तो मैं अपनी बेटी का वहाँ पर कभी भी रिश्ता तय ना करता। यहाँ पर वो परेशान होकर रह चुके हैं। अपनी नाजो नखरों से पली बच्ची इस साल में देखकर इस बार परेशान हो ही जाते हैं। उधर अदील, जिसके दिल में आज भी नफरत है अपने भाई को लेकर, इस नफरत की आग में वो तरह तरह की हरकतें करना शुरू हो चुका है जब वो घर में आता है यहाँ पर, क्योंकि मुस्तफा जो बिल्कुल भी इस घर का निजाम तो चला ही नहीं सकता प्रॉपर, ना तो काम करता है ना ही कुछ, उतना ही कमाता है उतना खा लेता है, थोड़ा कमाकर कुछ दिन उसी के ऊपर ही गुजारा कर लेता है कि घर का निजाम इस तरह से आने वाले वक्त में होने वाला है कि बाप मजबूर होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से अदील उस घर में आएगा तो उस घर में इस बार उन दोनों के बीच में जब लड़ाई शुरू हो गई तो यहाँ पर मुस्तफा की दोबारा से पिटाई हो जाएगी अपने बाप से, जिसके बाद वो फैसला कर लेगा कि वो इस बार घर छोड़कर चला ही जाएगा। लेकिन रुबाब इस बार पैसे उसी के बाप को देने वाली है, जहाँ पर मुस्तफा के ऊपर हाथ उठने ही वाला है, क्योंकि मुस्तफा इस बार रुबाब के साथ बदतमीजी करेगा और कहेगा कि यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारे इन टुकड़ों के ऊपर पलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन किस किस को ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पर मुस्तफा इस बार शारजीना के साथ मोहब्बत भी करने ही वाला है। उधर आने वाले वक्त में जब शारजीना और मुस्तफा ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो उसके बाद रोड के ऊपर पूछेगा मुस्तफा के तुम इस तरह से रोडों के ऊपर क्या रह लोगी मेरे साथ। यहाँ पर शारजीना उसे हाँ में ही सारा हिलाएगी और कहेगी कि
मुझे सिर्फ और सिर्फ इज्जत चाहिए तुमसे। शर्जीना और मुस्तफा को एक साथ खुश देखकर आपको कैसा लगा? और अदील जिसके साथ इस बार रुबाब ने बुरा किया, क्योंकि अदील ने भी तो शर्जीना का दिल तोड़ा ही है। आप सभी दोस्त क्या चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।